हेलो दोस्तों, स्मार्ट ट्रेडिंग फैमिली में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक कैंडल के ऊपर कि इस कैंडल को देखकर आप एक दिन पहले बाय और सेल कर सकते हैं। बीटीएसटी स्टॉक लेकर के आप उसमें अगले दिन सुबह 9 बजे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो ये स्ट्रेटजी आपको मैं दिखा रहा हूँ कि जैसे आपकी मंडे को इस प्रकार की यदि कोई कैंडल बनती है आपकी, ये वाली, ये इस कैंडल को हम क्या बोलते हैं? शूटिंग स्टार। कौन सी कैंडल? शूटिंग स्टार बोलते हैं इसको। तो इस कैंडल, यदि मान लीजिए कि आपकी ये कैंडल बनती है जैसी आज बनी है, आज बनी है ये कैंडल, और लगभग लगभग आपकी निफ्टी में फर्स्ट क्लास बनी है, बैंक निफ्टी में आपकी रेड कलर में बनी है, वो शूटिंग स्टार नहीं है। और आपकी मिड कैप में भी शूटिंग स्टार कैंडल बनी है ग्रीन कलर के अंदर, और निफ्टी में भी आपकी शूटिंग स्टार स्टार कैंडल बनी है ग्रीन कलर के अंदर। तो आप मंडे को या जब कभी भी ऐसी कैंडल यदि बनती है आपके चार्ट पर, मंडे के चार्ट पर, तो आप उस दिन बीटीएसटी का एक होल्डिंग लेके जा सकते हैं, और अगले दिन आप सुबह ही, मान लीजिए आपकी 100 पॉइंट गैप डाउन खुलता है मार्केट या गैप अप खुलता है, इसी प्रकार एक हैमर कैंडल यदि बनती है मार्केट में, तो हम हैमर और शूटिंग स्टार कैंडल के ऊपर ये आपकी पूरी स्ट्रेटेजी रहने वाली है। ये दोनों कैंडल यदि कभी भी वनडे के चार्ट पे यदि आपको बनती हुई मिले, उस दिन आप बीटीएसटी करिए, अच्छे से करिए। उस दिन आपको निश्चित प्रॉफिट देखने को मिलेगा। सुबह 9 बजे ही आप इसमें प्रॉफिट बुक करके और घर ले जा सकते हैं। इन दोनों कैंडलों में विशेषता आपकी ये होना चाहिए कि बॉडी छोटी हो और शेडो बड़ी हो। जितनी बड़ी आपकी शेडो होगी उतना अच्छा आपको प्रॉफिट देखने को इसमें मिलेगा। चलिए अब हम इस कैंडल का जो विशेषता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि मुख्य चीज क्या होती है। आप कैंडल तो आप सब जानते हैं कि कैंडल किस प्रकार से बनती है। मान लीजिए आपकी ये कैंडल बन रही है, ये कैंडल बनी, ये इसका शेडो हुई दोनों साइड। ये हो गई आपकी कौन सी? रेड कैंडल, रेड कलर वाली। ठीक है। अब रेड कलर की कैंडल में आपका प्राइस जो ओपन होता है वो किस जगह होता है? ऊपर की तरफ। ओपनिंग इसकी यहाँ रहती है, ओपन यहाँ रहेगा, और क्लोज इसका कहाँ रहेगा? नीचे। तो ये तो आप सब जानते ही हैं, ओपन और क्लोज। अब इसमें क्या हुआ कि जैसे मार्केट आपका यहाँ, आपकी प्राइस ओपन होती है और यहाँ से इस तक आपकी प्राइस जाती है अपसाइड। बायर्स प्रयास करते हैं, अपसाइड जाती है, परंतु बायर्स अपने आप को उस जगह सस्टेन नहीं कर पाते, और कैंडल प्राइस जो है आपकी लो आकर के यहाँ आपकी क्लोज हो जाती है कैंडल। तो ये तो एक फुल बॉडी आपकी कैंडल बनी। इसी प्रकार जो आपकी हैमर या शूटिंग स्टार है, रेड कलर हो या आपकी ग्रीन कलर हो, अब आप उसको समझने का प्रयास करिए। जैसे आपकी ये है शूटिंग स्टार, ये बनी है आपकी शूटिंग स्टार। आपका प्राइस ओपन कहाँ हुआ? इस जगह, यहाँ पर क्या हुई? ओपन। ये अपन ग्रीन कलर में मान लेते, ओपन हो। यहाँ इसकी क्लोजिंग है, क्लोज हुई है यहाँ। ठीक। अब इसका जो हाई है, हाई ये हाई आपका ऊपर की तरफ है। तो मार्केट
में जब ये कैंडल ओपन होती है तो इस जगह होती है, यहाँ से नीचे तो बायर इसको आने ही नहीं देते। इसके बाद इसको ऊपर ले जाते हैं हाई तक। बायर ने अपनी फुल प्रयास किया कि हाई लगवाया। इसके बाद सेलर एक्टिव हुए, सेलरों ने इसको धकेल करके नीचे ला करके क्लोज करवा दिया। तो इसमें अब आपको ये पता लगाना है कि इसमें शक्ति किसकी ज्यादा लगी। बायर तो यही सिमट के रह गए, इतनी सी बड़ा पाए, बाकी सेलरों ने ऊपर से नीचे इसको धकेल दिया, तो सेलर की ज्यादा एक्टिविटी इसके अंदर हो गई, पोजीशन सेलिंग की ज्यादा है। तो अगली जो कैंडल बनेगी तो इसके नीचे ही बनेगी, चाहे वो 50 पॉइंट नीचे जाए या 100 पॉइंट नीचे जाए। इसके बाद भले ही वो कैंडल आपकी ऊपर जाके क्लोजिंग कर दे, फिर भले ही आपके बायर एक्टिव हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। हमको जो बेनिफिट लेना है वो यहाँ हमको हमारा प्रॉफिट बुक करना है और निकलना है। ठीक है, तो इस प्रकार से तो आपकी ये हैमर हो चुकी, शूटिंग स्टार सॉरी हैमर। हैमर का भी आपको समझा देता हूँ कि हैमर में क्या स्थिति बनती है। कि जैसे ये आपकी हैमर बन गई, ये मान लीजिए आपकी रेड कलर में हैमर बन रही है, तो प्राइस ओपन होता है इस जगह, ये रेड में ओपन, ठीक है। और ये है क्लोज, ये क्लोज, और ये आपका हाई या लोअर, लोअर लो, ठीक है। ये लो हो गया आपका। ओपन यहाँ होता है, ओपन होने के बाद बायर सेलर्स इसको नीचे ले जाते हैं, इतना ये लो लगवा देते हैं, ये वाला। इसके बाद बायर्स एक्टिव होते हैं, बायर्स इस कैंडल को वापस अपसाइड ले जा करके क्लोज करवा देते हैं ओपन के आसपास। तो इसमें वायर्स की जो एक्टिविटी है वो ज़्यादा हो जाती है, उनका जोर ज़्यादा हो जाता है, तो फिर मार्केट किस साइड जाएगा, बाय साइड जाएगा। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। इसी चीज़ के अंदर मैंने आपको ये स्ट्रेटेजी के लिए ये कैंडल स्टिक में आपको समझा रहा हूँ, ताकि आपको इसको समझने में आसानी हो। अब आप इसका बैक टेस्ट करके देख लीजिए। तो बैक टेस्ट के लिए हम चलते हैं चार्ट पर। तो जैसा कि ये आपकी फ्राइडे की कैंडल है, कौन सी वाली, ये वाली, ये फ्राइडे को बनी। अब मंडे को क्या होना है ये आपको दिख ही जाएगा। इसके बाद अब आप देखिए, ये इसके पहले ये बन चुकी है। इसके बाद आपकी प्राइस ओपन कहाँ होती है, इस जगह, इस जगह। इसके बाद भी मार्केट कहाँ तक जाता है, यहाँ तक। कितनी प्राइस आपकी नीचे गई, काफी आपको इसमें बेनिफिट देखने को मिलेगा। इसके बाद आपकी प्राइस कहाँ आती है, जैसे मान लीजिए ये यहाँ क्लोजिंग थी आपकी 21,560 के आसपास, मान लीजिए 70 के आसपास मान लीजिए। इसके बाद ओपन होता है मार्केट, तो कहाँ होता है, 21,460, 560 से 460, 100 पॉइंट गैप डाउन। इसके बाद भी मार्केट वहीं नहीं रुकता, मार्केट आता है आपका इस जगह 300 के आसपास, लगभग लगभग आपकी 460 से 300, तो 150 पॉइंट के लगभग आपको मूवमेंट देखने को मिलेगी। और इसको अगर आपने कैप्चर कर लिया तो आपका फंड, आप सोच लीजिए क्या हो सकता है। ठीक है, इसके बाद हम अगली बार अगली जगह चलते हैं जहाँ पर आपकी ये कैंडल बनी। अभी हम शूटिंग स्टार के ऊपर ही बात कर रहे हैं, तो अगली कैंडल आपकी ये देखिए, इसकी शेडो छोटी है, बॉडी छोटी है, लेकिन इसमें थोड़ा बायर्स का भी जोर था, तो बायर्स ने इसको वापस ऊपर ढकेला। लेकिन क्लोजिंग अगले दिन मार्केट कहाँ ओपन होता है, भले ही अपसाइड ओपन हुआ मार्केट, क्योंकि बायर्स ने जोर लगाया, लेकिन फिर भी मार्केट अगले दिन आपको डाउन ट्रेंड यहाँ तक देता है। कितने पॉइंट का देता है ये अब आप देख लीजिए। ये आपका
यहीं से मान लीजिए कि आपने 720-30 के आसपास, 40 के आसपास आपने पोजीशन होल्ड की और मार्केट गया आपका अप खुल गया 50-60 के आसपास, 40 पॉइंट अप खुल गया, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसको आपको वेट करना है। इसके बाद मार्केट आता है आपका डाउन, कहाँ तक? 550। किस जगह से? 740 से 550, लगभग लगभग 200 पॉइंट की मूवमेंट इसमें आपको मिली। यदि आप इसके ऊपर वर्क करेंगे तो आपको ऐसी बहुत सारी कैंडलें देखने को मिलेंगी। देखिए, अब आप इसमें कहीं भी देख लीजिए, ये बनी आपकी। एक चीज का और इसमें ध्यान रखना है कि जैसे मान लीजिए आपकी हैमर हैमर आपकी सपोर्ट पे होना चाहिए और शूटिंग स्टार आपकी रेजिस्टेंस पर होना चाहिए। भाई, जहां मार्केट है ऊपर से नीचे आना चाहिए मार्केट। ऐसा नहीं कि मार्केट चल रहा आपका इस ट्रेंड में, नीचे जा रहा मार्केट और यहाँ आपकी ये शूटिंग स्टार बन गई, तो ये काम नहीं करेगी। आप डाउन ट्रेंड में यदि मार्केट है और शूटिंग स्टार आपकी नीचे जाके बनती है तो ये काम कम करेगी। अब जैसे आज का मार्केट आप देखिए, फ्राइडे का, अब ट्रेंड के अंदर मार्केट था आपका, ये ये अप जा रहा था और अप ही गया। अप जाने के बाद वापस नीचे आया, तो कल हाई चांस है आपके मार्केट गैप डाउन होने के। और गैप डाउन यदि यहाँ होता है तो मार्केट फिर भी नीचे आएगा। ये लगभग लगभग आपको इसकी एक्यूरेसी मिलेगी 90%। आप इसको बैक टेस्ट करिए, बैक टेस्ट करके देखना। और दिखा देता हूं मैं आपको, ये देख लीजिए, ये आपकी हैमर बनी सपोर्ट पर, ये जबरदस्त हैमर बनी। इसकी क्लोजिंग किस जगह थी आपकी? ये क्लोजिंग देखिए, लगभग लगभग आपकी ओपन और हाई लगभग सेम था। यही मान लीजिए आप 920-30 के आसपास। यहाँ से ओपनिंग होती है आपकी 920 से सीधी 2100 और 100, तो लगभग लगभग 200 पॉइंट आपको गैप अप ही मिल गए। आप उसी समय बुक करके अपना और दुकान बंद करके अपना लैपटॉप पीसी जो भी है आप उसको बंद करिए और दिन भर आप आराम से फुर्सत से मार्केट को वॉच करिए। तो इस स्ट्रेटेजी में आपको इसी प्रकार के अब जैसे मान लीजिए मैं कह रहा हूँ टॉप पे यदि हैमर बनती है तो वो आपकी किसी काम की नहीं है। ये हैमर बनी लेकिन टॉप पे है तो ये काम आपकी नहीं करेगी। ये हैमर आपकी सपोर्ट के आसपास है, यहाँ तक मार्केट अगले दिन था, इसके बाद नीचे गया, नीचे के बाद वापस ऊपर आया, तो मार्केट अब जाएगा। भाई, ये ट्रेंड भी तो देखो, आपकी मार्केट अप ट्रेंड के अंदर जा रहा है। ये एक प्राइस एक्शन बनाया मार्केट ने, प्राइस एक्शन बनाकर ऊपर जाएगा। इस तरह से मार्केट फिर यहाँ भी ऊपर गया, फिर यहाँ ये प्राइस एक्शन लिया, फिर ऊपर गया, तो मार्केट तो इसी तरह से चलेगा आपका, अप डाउन करके ही चलता है मार्केट, ये तो आप सब जानते ही। अब इसी प्रकार आप और देख लीजिए, कहीं आपकी शूटिंग स्टार आपको दिख जाए, उसकी बॉडी थोड़ी बड़ी जरूर होना चाहिए, शेडो, सॉरी, बॉडी छोटी और शेडो आपकी बड़ी। अब आप यहाँ देख लीजिए, इस जगह आपकी प्राइस कहाँ ओपन होती है और किस जगह क्लोज हो रही है, ये देखिए आप। ये शूटिंग स्टार बनी ऊपर से, अप साइड में आपकी शूटिंग स्टार बनती है और उसके बाद प्राइस आपका कहाँ चला जाता है, लगभग लगभग 500 से 450 से 300 तक, लगभग लगभग आप
आपको 250 पॉइंट की मूवमेंट इसमें देखने को मिली और नेक्स्ट डे भी डाउन ट्रेंड ही चला, उसके बाद भी डाउन ट्रेंड चला। तो ये एक जबरदस्त मूवमेंट कैप्चर करने की एक स्ट्रेटेजी। तो इसको आप देखिए, समझिए, इसके बाद इस पर आप काम कर सकते हैं। आप अच्छे प्रॉफिट इस स्ट्रेटेजी से बना सकते हैं। और ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ, कोई मेरा इसमें कोई लोभ नहीं है, कोई लालच नहीं है, ना मैं किसी से कोई पैसे लेता हूँ। सिर्फ फ्री है ये सब कुछ, आपको यूट्यूब पर सब फ्री मिलता है। स्मार्ट ट्रेडिंग फैमिली में जो भी लोग हैं उनको ये वीडियो आप फ्री में देता हूँ मैं। ना ये कोई प्राइवेट वीडियो रखता हूँ मैं, ना इसका मेरे पास कोई चार्ज लगता है, ना कुछ लगता है। इस स्ट्रेटेजी को आप अप्लाई करिए, प्रॉफिट बनाइए, ये मेरा लक्ष्य है। क्योंकि सेबी की जो गाइडलाइन जारी है उसमें हर बार ये कहा जाता है कि 100 में से 90 ट्रेडर लॉस के अंदर। तो आप लॉस, इस स्ट्रेटेजी से आप अपना लॉस कवर कर सकते हैं, लॉस कवर कवर आप कर सकते हैं। इस 90% आपका लॉस इस स्ट्रेटेजी से कवर हो सकता है, बशर्ते आप इसको नियम के अनुसार करें, जो नियम मैंने आपको बताए। सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखकर ही कि मार्केट का ट्रेंड कहाँ है। जैसे मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा है और फिर आपकी हैमर बनती है तो मार्केट अप जाएगा, ये तो आप जानते ही हैं। और वनडे पे देखना इसको, 15 मिनट, 1 घंटा, इस पे भी ये काम करती है, लेकिन इतना वर्क नहीं करती जितना वनडे के ऊपर इसमें वर्क करती है ये स्ट्रेटेजी। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक था। अगला वीडियो आपको स्ट्रेटेजी का जब बनाऊंगा तो उसमें मैं इस वीडियो की निश्चित आपसे चर्चा करूंगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मैं जब भी नया वीडियो बनाऊं तो आप लोगों तक